In eminence mirror, object resembles at once, associated with, resembles in my eye. O Lord Mahavira, resembles always in my eyes. O Lord Mahavira, always resembles in my eyes. Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Airiyadam, Namo Vajjayadam, Namo Loi Sabbisahudam। बोलिए 1000 भगवान आदिनाथ स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। भव बंधुओं, आज बड़ा ही शुभ दिन है और शुभ अवसर है। एक तो शुभ दिन इसीलिए है कि आज हम पर्युषण पर्व यानी पर्वों में जो महापर्व है, जिसके लिए सारे जैनी बंधु, सारे अन्य बंधु भी जिनकी प्रतीक्षा करते हैं जिस पर्व की, और जिसके लिए हम सब जैनी अपनी दुकानें भी बंद कर देते हैं। आज वो महान पर्युषण पर्व का दिन है और आज नियोग देखो कितना शुभ नियोग है। कहते हैं जब श्री कौन अर्जुन भीम सब युद्ध लड़ने जा रहे थे तो दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए, तो कृष्ण जी ने क्या कहा देखो अर्जुन, तुम्हें साक्षात दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए हैं, तो अब तुम्हारी जीत निश्चित है। ऐसे ही आज 5 मुक्ति पथ पर चलने वाले जीवों के दर्शन आप सबको भी और हमें भी हो रहे हैं। कितना पुण्य नियोग का दिन है कि 5 मुक्ति पथ पर चलने वाले जीव। सोचो, लोग भोग विलास में लिप्त हैं और कईयों को तो यही नहीं पता कि पर्युषण पर्व चल रहा है, कि हमें रात में नहीं खाना है, कि हमें बाहर का नहीं खाना है, कि हमें होटलों का नहीं खाना है। और उस पे ये भव्य जीव, सोचो क्या दिन था कि कल के दिन ये घर पे रहते थे ये 5 जीव, तो मम्मी से जब भूख लगी, मम्मी खाने को ये खिला दो, मम्मी खाने को वो दे दो, क्या नहीं बोलते थे। मगर कुछ दिन के बाद 12 अक्टूबर के बाद ये जीव कभी किसी से नहीं बोल पाएंगे कि मुझे ये खाना है, कि मुझे वो खाना है, कि मुझे हलवा खाना है, कि पूड़ी खाना है, कि पनीर चिल्ली खाना है, कि चाउमीन खाना है। कभी नहीं कह पाएंगे। और कभी आप लोग क्या करते थे, खाने में नमक ना डला हो तो फिर थाली उठा के फेंक दी। मगर ये जीव 12 अक्टूबर के बाद नमक भी नहीं मांग पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा आप लोग इनके कर पट पर अंजलि में रखेंगे, वही शांत भावों से, निर्मल परिणामों से मात उदर की प्राप्ति के लिए ग्रहण करके आएंगे। आज आप लोग सब कहते हो भैया भैया, ऐसी मालाएं पहना रहे हो, हार मुकुट पहना रहे हो। देखना वह दृश्य 12 अक्टूबर का, जब ये सब चीज़ें उतार के अलग कर देंगे। तुमने जो पहनाया था तुम ही को दे जाएंगे, कुछ नहीं रखने वाले अपने साथ। तो आज ये रो रहे हैं, कल तुम रोने वाले हो। आज ये अपने माता पिता से बिछड़ेंगे, मगर साक्षात गुरुदेव की शरण को प्राप्त करेंगे। आज तक ये जिस चरण में थे वह सब मिथ्या शरण थी, कभी कोई शाश्वत शरण नहीं थी। मगर यह भव्य जीव
कुछ ही दिनों में उस शाश्वत शरण को प्राप्त करने वाले हैं। क्या पुण्य उदय आया है इन जीवों का। आप सब भी आज इनकी ओली भरकर यही भावना भाना कि जैसा पुण्य उदय इन भव्य जीवों का आया है, ऐसा पुण्य उदय मेरा कब आ जाए। आज देख रहे हो कितने सजे बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं ना, कल तक घर में थे ना तो कभी कोई नहीं बोलता था कि सुंदर हैं, कोई सुंदरता नहीं थी। क्रीम पाउडर भी लगा लो तो भी चेहरे में वो चमक नहीं आती। मगर आज इनके चेहरे पे जो चमक है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनके ऊपर संयम की चमक आ गई है, त्याग की चमक आ गई है और गुरु के आशीष की चमक आ गई है। यह चमक किस किस को चाहिए? यह चमक किस किस को चाहिए? वे सब गुरु की शरण में पहुंचो, क्योंकि यही चमक शाश्वत है और बाकी सब तो नश्वर है। एक दिन सब छूट जाना है। यह जीव कितने अद्भुत हैं। क्या महिमा गाओ इनके वैराग की, क्या महिमा गाओ इनके वैराग की। जो कल के दिन बहनें, जो ये दो बहनें बैठी हैं ना, कल के दिन अपने भैया को राखी बांधती थीं और बदले में क्या लेती थी? दे दो भैया कुछ तो दो अच्छे, जिससे एकदम खूब आए। आप लोगों ने भी थोड़े दिन पहले सबको राखी बंधवाई और फिर लिया कि नहीं लिया? तो अब एक चमत्कार होगा। पता है, आज तक जो बहन अपने भाई को राखी बांध कर पैसे लेती थी, मिठाई लेती थी, साड़ी लेती थी, सोना चांदी हीरे मोती लेती थी, अब वो बहन आखिरी बार अपने भाई को राखी बांधेगी और क्या लेगी पता है? उनसे बोलेगी मुझे पिच्छी और कमंडल दे दो। यह चमत्कार होगा कि क्या एक भाई जो आज अब पैसे नहीं देगा, क्या देगा? पिच्छी और कमंडल देगा। कहेगा हे बहन, अब ये रिश्ता खत्म, अब तू अपनी आत्म कल्याण के लिए मैं तुझे सर्वोत्कृष्ट जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। मैं तुझे इस आत्म कल्याण के लिए कि तुझे अब स्त्री पर्याय में कभी ना आना पड़े, उसके लिए मैं तुझे यह पिच्छी और यह कमंडल दे रहा हूँ, जिससे तू इन जीवों की रक्षा कर सके। क्या आज तक तो तूने सब कुछ मांगा, आज वो बहन बोले कि मुझे पिच्छी कमंडल दे दो, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं और इन सब बंधनों से मुक्त हो जाऊं। आज ये भाई लड़ते थे कि मुझे चीज़ चाहिए, घर का बंटवारा करना है। कैसे हो तुम लोग कि कल के दिन भाई भाई लड़ते थे कि मुझे घर का हिस्सा चाहिए, एक चम्मच एक कटोरी भी कम नहीं होनी चाहिए, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। मगर कल के दिन ये तीन भाई कोई बंटवारा के लिए नहीं लड़ने वाले, कुछ के लिए नहीं लड़ने वाले, मौन लेने वाले हैं और गुरु से अनुरोध करेंगे, हे गुरुवर, जो जिनेंद्र मुद्रा, जो जिनेंद्र मुद्रा जो सिद्धों की है, अरिहंतों की है, आचार्यों की है, उपाध्याय की है, साधु की है, वह जिनेश्वरी मुद्रा, जिनेन्द्र मुद्रा आप मुझे प्रदान कर दे। अब मुझे संसार के वैभव से कोई राग नहीं, मुझे संसार के वैभव से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वह चाहिए है जो आज तक मैं ग्रहण नहीं कर पाया। वो मांगने वाले हैं कि गुरुवर मुझे वो दे दो जो मैं आज तक ग्रहण नहीं कर पाया हूँ। अगर पूर्व में ग्रहण कर लिया होता तो इस पंचम काल में ना आना पड़ता। मगर पुण्य है, इनकी पुण्य की अनुमोदना करना कि ऐसे जंजाल में फंसने के बाद भी इन भव्य जीवों ने आत्म कल्याण की भावना जागृत कर ली। लोग कहते हैं जैनी बहुत कम है, मैं कहता हूँ जैनी कम नहीं है, करोड़ों में है जैनी। मैं उन करोड़ों जैनियों में आत्म कल्याण की भावना कितने में जागती है? पूरे हिंदुस्तान में भारत देश में अगर मुनि महाराज, आर्यकाएँ, छुल्लक, छुल्लिकाएँ, एलक जी की अगर गिनती गिनी जाए ना
तो मात्र 1855 है। कितनी? तुम करोड़ों में, और ये दिगंबरी दीक्षा वाले पिच्छी कमंडलधारी कितने? 1855। तुम करोड़ों में से कितना? बहुत पुण्य का नियोग होता है तो एक भांड में से चना उठ के बाहर आ जाए। तो ऐसे ही इन 5 भव्य जीवों का पुण्य का उदय आया है कि आज ये भव्य जीव उस नरक, निगोद, त्रियंच मनुष्यों की वेदना से बाहर निकलकर अपनी आत्म कल्याण के लिए आ रहे हैं। क्या वेदना होती है! आप लोग सब तो अनुभव करते ही होंगे कि बुखार आ जाए, और आजकल तो मौसम में चल रहा है बुखार का, है कि नहीं? वायरल चल ही रहा है। सोचो जब वायरल लग जाता है तो कोई कितना भी अच्छा लड्डू पेड़ा दे दे खाने को तो क्या खाया जाता है? कहते हैं कितनी भी अच्छी मिठाइयाँ दे दे, सब कुछ खाने को दे दे, तो बोलते गले से गुटखा नहीं जाता है, तीव्र वेदना होती है। आज यह वह कार्य करने जा रहे हैं, इनको इन वेदनाओं से मुक्ति मिल जाए, इन वेदनाओं से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आज ही गुरु शरण में आए हैं। पुण्य नियोग है क्या? आज ये आत्मा में लीन होने के लिए आध्यात्म शिरोमणि के पास आए हैं। हे आध्यात्म शिरोमणि, जो पद आपने प्राप्त किया है और जो आप आध्यात्म समय सार के वाचक हो, सत्यार्थ बोध के आप रचयिता हो, वह सत्यार्थ बोध ये जानने आए हैं कि हम वह सत्यार्थ बोध की प्राप्ति आचार्य भगवान विहर सागर जी से प्राप्त कर सकें, उसका ये आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या पुण्य का नियोग है! आज आप लोग जितने आए हो ना, जिन जिन को भी सत्यार्थ बोध की प्राप्ति करनी हो और उस सिद्ध शिला का किसी ने सपना देखा हो, तो वह सब इनकी ओली जरूर भरना। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी बोलेंगे वाणी वैसी होगी अपनी वाणी, और जैसा करेंगे कार्य तो वैसा मिलेगा फल। कार्य कारण भाव तो आपने जाना है ना। तो आज जो ये कार्य कर रहे हैं, पूर्व में इसने कुछ कारण किया है, तो आप लोग भी आज अपना धन सामग्री का, अपने वैभव का त्याग करके इनकी ओली भरना, और इनसे कहना कि एक ये ओली मैं इसलिए नहीं भर रहा आपके लिए, मैं ओली इसलिए भर रहा हूँ कि एक दिन मेरी भी ओली भर जाए। एक दिन जो पद पर आप चलने जा रहे हो उस पद को मैं भी अंगीकार करूं, इसलिए ओली भर रहा हूं, बाकी और कोई मतलब नहीं है। वह पद, शाश्वत पद मुझे भी एक दिन प्राप्त हो जाए। मेरी जो आत्मा इस संसार में भटक रही है, तड़प रही है, प्रतिदिन तड़पती है, मान कषाय, लोभ कषाय, क्रोध कषाय, सब में मैं जो दिन रात जल रहा हूं, उस जलन को मिटाना है मुझे। बस वो जलन एक बार मिट जाए, वो अग्नि मिट जाए। ये अग्नि बहुत सता रही है, इस अग्नि को मिटाने के लिए ही करना है। देखो ये सब हूँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सबको भी अपने अग्नि मिटानी है। कब से बेचारे कैसे मिटा रहे हैं अपनी अग्नि, कैसे तपस्वी बैठे हैं ये सब, कैसे तपस्वी बैठे हैं सब। एक एक उपास सब महाराजों के कल के थे, बहुत महाराजों के उपास थे, बहुत श्रावकों के उपास थे। अब ये उपास इसलिए करना कि हम भी अगले दिन इन आध्यात्म योगी से आशीर्वाद लेने आए कि गुरुवर आप भी मेरी ओली भर दो, आप भी मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं भी इनकी तरह वह परम पद को प्राप्त कर सकूं, आपके हाथों से वह मुनि दीक्षा ग्रहण कर इस पिछी कमंडल को धारण कर सकूं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विहर सागर जी महाराज की। बहुत बढ़िया। दीक्षा और दीक्षार्थियों का वहां